मैं हमारे बारू व्लॉग्स में आप सबका उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे और खुदा सबको ऐसे रखे खुशबाश रखे। और एक दफ़ा फिर से मैं आपको वेलकम करती हूँ हमारे बारू व्लॉग्स में। तो कल से हम काफ़ी ज़्यादा उदास हुए हैं, वो इस वजह से क्योंकि जिस घर में हम रहते हैं वो घर हमारा अपना नहीं है, रेंट पर है। तो हमें 2 साल हो गए इस घर में। तो फाइनली उन्होंने कल हमें नोटिस वगैरह दे दिया इस पूरे घर का कि अक्टूबर तक ये घर आप खाली करें। तो काफ़ी ज़्यादा परेशान है क्योंकि सामान भी इतना ज़्यादा है और घर भी नहीं अभी तक हमें मिल रहा। तो एक दो घर देखे हैं हमने, लेकिन जितना हमारा सामान है उस घर में वो आने वाला नहीं है। सामान बहुत ज़्यादा है क्योंकि 3 कमरों का हमारा सामान है और बाकी जो घर मिले हैं हमें वो 1 कमरों का ना। तो इस घर का रेंट भी ज़्यादा हो गया था। तो काफ़ी टाइम से हम खुद भी सोच रहे थे कि इस घर को हम चेंज करते हैं। तो 1-2 घर देखे हैं अभी। देखो क्या, एक घर का तो हमने कहा है कि अब उन्होंने कहा था कि हम अपनी फैमिली पूरी बैठ के डिस्कस कर ले फिर हम आपको बताते हैं। और कल हमें नोटिस मिला अक्टूबर में, अभी जैसे सितंबर तो स्टार्ट हो चुका हुआ है। तो पैकिंग वगैरह हम लोगों ने शुरू कर लिया। ये भाभी और ज़िशान ये बर्तन, कांच के बर्तन है, इसको कार्टन में पैक कर रहे हैं हम लोग। तो कल से हम काफ़ी ज़्यादा ऐसे टेंशन में है, ना खाने की होश है ना कुछ है हमें, बस पैकिंग वगैरह शुरू की हुई है हम लोगों ने। जैसा भी आई हुई है पैकिंग करवाने हमारे साथ, और मामा से कि हमारी पूरी फैमिली बहुत ज़्यादा इस वक्त टेंशन में है। जैसा आप क्या कर रहे हो? पैकिंग कर रहे हो? तो जैसा जूतों की पैकिंग कर रही क्योंकि ज़्यादा जैसा को जूतों का मसला ना, तो मामा भी अब पैकिंग करने लग गई हैं। क्योंकि हम यही कह रहे हैं कि मतलब जब भी खुदा करे हमें अपना घर मिल जाए। आप सब दुआओं में ज़रूर याद रखना कि जिसके पास अपना घर नहीं है, मैं चाहती हूँ खुदा उन सबको अपना छत दे, ताकि जैसे हम बेघर हो रहे हैं, कभी इधर होते हैं कभी इधर होते हैं, साल कभी इधर होता है कभी इधर होता है। तो मैं चाहती हूँ खुदा सबको अपना छत दे। तो दुआओं में हमें भी याद रखें कि हमें भी खुदा अपना घर दे दे कि हम ऐसे, अब हम जिस घर में जाएंगे वो भी रेंट का होगा। तो मैं चाहती हूँ कब तक हम रेंट पे रहेंगे। तो इसीलिए बस दुआ में तो रखा हुआ है कि खुदा अपना घर दे दे हमें। इतने ज़्यादा बर्तन है हमारे वो पैक हो चुके हुए हैं। जी तो क्या कहोगे आप दोनों? हम गाइस बहुत ज़्यादा दुखी हैं क्योंकि हमें हमारा घर चेंज करना पड़ रहा है। इस घर में हमारी काफ़ी ज़्यादा मेमोरीज बनी, लेकिन कोई नहीं, खुदा हमें अपना देगा, हम उसमें मेमोरीज मुझे अपने घर जाना है। मुझे घर जाना है। मुझे अपने घर जाना है। तो ज़िशान आप क्या कहना चाहते हैं? ज़िशान के पास तो अल्फाज ही नहीं है क्योंकि कल से जब से हमने सुना है अल्फाज हमारे ख़त्म ही हो गए कि हम क्या करें क्या ना करें। क्योंकि महंगाई के दौर में घर अपना बनाना बहुत मुश्किल काम है और ढूंढना तो उससे भी मुश्किल काम है। सबसे ज़्यादा जो मुझे याद आएगा वो मेरा अपना कमरा है क्योंकि मैंने अपने कमरे में बहुत सारी चीज़ों की डेकोरेशन वगैरह की हुई थी। तो ये देखिए जैसे वॉल पे मैंने बादल लगाए, साथ में लाइटिंग भी लगाई थी, और ये विंडो के ऊपर मैंने ऐसे बटरफ्लाई लगाई थी, और इस वॉल पे मैंने अपने हाथों से पेंटिंग की थी। तो काफ़ी अब दिल भी थोड़ा सा उदास हो रहा है। साला ये दुख का ख़त्म नहीं होता बे। इस घर में जब हम आए थे तो ज़िशान की शादी हुई थी, काफ़ी सारे गेस्ट आए थे, बहुत सी मेमोरी, जैसे भाभी ने बताया बहुत सी मेमोरीज हैं इस घर में हमारी। और अक्सर मैं यहाँ से विंडो में खड़ी होकर तो वीडियो शूट करती थी इस तरह से क्योंकि यहाँ का जो व्यू है मुझे याद रहेगा। और इस कमरे में तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ज़िशान की शादी जब हुई थी तो वो इसी घर में हुई थी, इसी घर में भाभी आई थी हमारी शादी करके। तो उसमें पड़ी होगी मामा। तो ये है कि यहाँ पे जो खिड़की का जो व्यू है ना मैं आपको दिखाती हूँ। सामने स्कूल है तो स्कूल का जो व्यू मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ये देखिए सामने ऐसे जब बच्चों का शोर होता है तो फिर ऐसे उठते हैं उनके शोर से, तो दिल भी उदास है काफ़ी क्योंकि यहाँ मेरी फ्रेंड्स भी करीब हैं। अक्सर कभी मैं उनकी तरफ चली जाती हूँ, मेरी तरफ आ जाती हैं। इतनी बिजी शान की शादी की जो प्रैक्टिस वगैरह थी, डांस की, मेरी दोस्तों की, हम सब की, यहाँ पर ऐसे बस
आदि जो मेरी बहन के इन लॉज हैं यमन के, वो इस कमरे में भी थे। फिर गेस्ट वगैरह भी आए हुए थे। तो ये हमारी कबर्ड है, बस कबर्ड के कपड़े वगैरह पैक करने कॉटन में। और इस कमरे में जैसे ये इस कमरे का जितना भी सामान है ना ज़िशान की शादी में, वो सारा हम लोगों ने बाहर निकाल दिया था। तो जितने भी हमारे गेस्ट थे वो इस कमरे में सारे स्टे किया था उन्होंने। तो ये है कि बस मैं चाहती हूँ खुद अपना घर दे, इससे भी प्यारा दे। और उस घर में तो काफ़ी सारी मेमोरीज हमारी जमा हो जाएंगी। और हो सकता है जब हमारा अपना घर बन जाए तो तब तो क्या पता मेरी शादी उस घर से हो जाए, तो फिर उस घर में मेरी मेमोरीज होंगी ज़्यादा। तो सारे देखेंगे कि हाँ इस घर से मेरी की शादी चाहिए है। आपको आज इंट्रोड्यूस करवा दूँ अपने बचपन के बुल्लू से। और ये मेरा बचपन का मेरा टैडी बियर है और इसका नाम मैंने रखा हुआ है चिंटू। मुझे सारे अभी भी मुझे कहते हैं मैंने जब ये लेकर आए थे तो तू उसको लेके घूमती होती थी, सबको ये कहती थी ये मेरा छोटा भाई है, तो इसका मैंने नाम रखा था चिंटू। तो ये था ना मेरे साथ जैसका अक्सर लेकर इसको खींचती है इधर उधर, उसके समझती कहती, लेकिन मैं कहती हूँ नहीं जैसका ना करिए ख़राब हो जाएगा। तो कल मेरी मामा मुझे कहती हाँ जब तेरी शादी जी इसको साथ ले जाना। तो मैंने कहा ज़रूर मामा, क्यों नहीं, जहाँ जिस घर में इतना सब कुछ जाएगा तो ये चिंटू भी चला जाएगा मेरे साथ, कोई मसला नहीं है, मैं तो उसको ले ही जाऊँगी। एक दफ़ा मैंने उसको धोकर शॉपर में पैक वगैरह कर दी। जैसका तब छोटी थी, जैसका ने कहा उससे ज़िद कर ले मुझे चाहिए तो यही चाहिए। फिर जब से वो शॉपर से निकला तो आज तक इसको मैंने शॉपर में नहीं रखा। तो अब मैं फाइनली रख दूँगी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि घर की पैकिंग हमने आस्ता आस्ता शुरू कर ली, क्योंकि जब हमें घर मिल जाए खुदा की फजल से तो फिर हमें इतना मसला नहीं होगा पैकिंग वगैरह करने का। तो ये पता होगा कि भाई सारा कुछ पैकिंग हुआ है, उठाना है और उस घर में शिफ्ट करना। और मैं डालकर उसको धो के अच्छी तरीके से शॉपर में डालकर उसको रख दूँगी। और जैसका से और फरहान से मैं इसको दूर रखूँगी बस। तो लाइट गई हुई है हमारी, 5 बजे हमारी लाइट जाती होती है, 12 बजे भी जाती है, 5 बजे भी जाती है। तो अभी तो सिर्फ हमारे अपने कमरे का अपने शोकेस है उसके बर्तन वगैरह पैक हो रहे हैं। बाकी जो पैकिंग है वो कल या फिर रात तक भाभी के रूम की भी कर देंगे, जितनी भी भाभी का जहेज़ है ना। किसी ने कोई पैकिंग का सीन हो भी रहा किसी के घर, तो ऐसे जो कॉटन मिलते हैं ना उसमें कोशिश किया करेंगे कांच के बर्तन पैक किया करें, क्योंकि जो उठाने वाले जो सामान होते हैं लड़के उनको क्या पता कि क्या है क्या नहीं, वो तोड़ दें फिर। तो इसलिए कॉटन में पैक किया करें। जैसे मेरे घर वाले इतनी मेहनत से पैक करें, इसी महीने से जब हमें घर मिल जाएगा तो इसी तरह मेहनत से खोलेंगे और मैं व्लॉग शूट किया करूँगी और ये सारा सफाई और सेटिंग वगैरह किया करेंगे। का जी जूतियाँ पैक कर रही है अपनी थी और अभी कुछ टाइम पहले इधर बैठी हुई थी इसके बीच में पैकिंग, वो देख सकते हैं आप। ये बड़ा अच्छा बेबी है, ये बेबी को देखने जाएंगे। बेबी की मामा बता रही थी काफ़ी सारे शोकेस के जो बर्तन हैं वो खाली हो चुके हैं। गाइस मैं पैक करके और ये खोल के रख देता क्योंकि इसको मेरी पैकिंग नहीं अच्छी लगती। मैंने इससे पहले कभी इसकी बर्तनों की पैकिंग ही नहीं की। हमने हाँ घर ही नहीं चेंज किया कभी, ये नौबत नहीं। कोई नहीं, खुदा जब अपना देगा तो मसला नहीं होगा हमें कभी भी। हाँ ये भी है। पापा हमारे इतने दास हैं कि वो देखें कैसे बैठे हुए। पापा बस टेंशन ले रही क्योंकि इतना बड़ा घर कौन छोड़ता है। मैं आप लोगों को छत भी दिखा दूँ आखिरी बार, क्योंकि पता नहीं फिर अब मौका मिले कभी इस घर का टूर करवाने का आप लोगों को कि नहीं। तो ये काफ़ी सारे पौधे भी मैंने लगाए हुए थे। ये हमारी मनी प्लांट भी लगी हुई है। तो ऊपर जाते हैं, दिखाते हैं आपको कि ऊपर का व्यू कैसा है हमारे छत का। सुमन ने कपड़े डाले थे तो हवा चल रही थी। और ये हमारा ब्यूटीफुल सा छत है। छत को बड़ा मिस करेंगे क्योंकि ज़िशान की, मैं आपको क्या करूँ, ज़िशान की शादी हुई इस घर में है तो आप खुद देखें कितनी ज़्यादा मेमोरीज होंगी हमारे यहाँ पर। ये भी कल जो गंद वगैरह ना अभी हमने इसको नीट वगैरह करना है। ये पेटी जो है कि मामा की है, ये वाली वो भाभी की है, ये हमारी पुप्पो की है, तो वो भी कल परसों तक उठा लेंगे। इसमें से भी कितना ज़्यादा गंद है जो हम लोगों ने फेंकना है अभी। तो ये हमारा छत था में ही आएगा। और ये भी हम लोगों ने ना यहाँ पर ऐसे वो जो
पानी का वो भी सारा सेटअप लगाया हुआ था इधर। हम यहीं से पीने वाला पानी भरते क्योंकि हम टैंकी का पानी नहीं यूज़ करते थे, हमें सूट नहीं करता, तो इसलिए हम लोग नहीं पीते थे। और बाकी ये कि इधर मोहल्ला भी बिल्कुल करीब है जहाँ हमारा बचपन गुजरा है, तो मैं अभी दिखा नहीं सकती क्योंकि काफ़ी सारे जो लोग हैं वो बैठे हुए, तो ऐसे माइंड ना करें कि अगर हम किसी को वीडियो मिले अपने ब्लॉग में, तो इसलिए ना सोचा था कि इस बार क्रिसमस में ना मैं ये जो वॉल्स है ना इसके पास से प्यारा सा चूना करके तो यहाँ पर मैं थोड़ी सी डेकोरेशन वगैरह करूँगी, क्योंकि हमारा जो छत है ना वो ऐसे यहाँ से भी नज़र आता है, वहाँ से भी नज़र आता है, दीवारें ऊंची है लेकिन फिर भी नज़र आता है। तो मैंने सोचा था कि इस वॉल पे प्यारी सी पेंटिंग करूँगी क्रिसमस की। तो ऐसे साथ ही चर्च है, चर्च में मैं आपको दिखा देती हूँ कि चर्च की जो क्रॉस है वो इधर से नज़र आती है। ये चर्च की क्रॉस है, मैं आपको सही से दिखाती हूँ। ये चर्च है, ये साथ चर्च है हमारा। तो सोचा बहुत कुछ था, वो कहते हैं ना कि सोचना नहीं चाहिए, कभी पूरा नहीं होता। तो खैर कोई नहीं, खुदा जब अपना देगा हमें तो उस घर में बहुत कुछ सोचा कि बहुत सारी चीज़ें करनी है। अभी तो मनी प्लांट मैंने सारी ऐसी छत पे लगानी थी, तो मैं आपको दिखाती हूँ मनी प्लांट हमारे घर कितने ज़्यादा है। तो ये मनी प्लांट वगैरह भी मामा ने लगाई, वही शौक है मनी प्लांट का, तो काफ़ी सारे लगाए। तो ये जो गमले हैं ये खाली हो चुके हैं क्योंकि इसमें लगाए थे तो ख़राब हो गए थे। और ये दो तो मैंने लगाए हुए हैं, ये तो मेरे हाथ के लगे हुए हैं। ये मैंने डेकोरेशन के लिए नकली फ्लावर लगाया हुआ था। और ये तो मैंने एलोवेरा लगाई हुई है। तो ये सारे पैकिंग करके बैठे हूँ, मैं थक गए हैं पैकिंग करके। अभी लाइट, जैसे कि मैंने आपको कहा है कि लाइट नहीं है, लाइट जब आएगी तो फिर वो भाभी के जो फर्नीचर, वो जो बर्तन वगैरह वो पैक करने, तो फाइनली पैकिंग हो गया। ये ले तो बर्तन है, इनको तो शॉपर में डाल दोगे तो कोई इतना मसला नहीं होगा इसका। जैसा ने अपना ही गन डाला होगा। जैसा इधर देखो, ये बड़े हैं जो हो चुके हैं, हमें ये बड़ा सा मिरर भी लेके जाएंगे अपने साथ, उस घर में जाके लगाएंगे, फिर मैं इसके आगे अपनी वीडियो शूट किया करूँगी। शान है तो इतनी पैकिंग है जिसको गर्मी लगने लग गई। इस इंसान की शादी के लिए हमने इतना बड़ा घर महल जैसा लिया था, अब शादी हो गई है, 2 साल हो गया, तो बस अब हमें घर छोड़ना पड़ रहा है। गाइस लाइट आ चुकी है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारी लाइट गई हुई, तो लाइट आई है। तो अब हम भाभी के रूम में आए हैं, उनके जितने भी बर्तन हैं वो सारे डिब्बे में डालने हैं। अब हम लोग ने पैकिंग कर रहे हैं, जिशान बैठा हुआ बेड पर। तो ये भाभी के बर्तन आस्ता आस्ता पैकिंग वगैरह हो रहे हैं। जैस का भी हेल्प, जैस का तो हर चीज़ में हेल्प कराता हूँ। तो ये भाभी के बर्तन है जो है इसके सारे पैकिंग अब हो रहे हैं। भाभी लोगों का रूम में आपको दिखा देती हूँ कि अभी तो ये भी मेरे सारे बर्तन हैं छोटे छोटे से, इनका भी पैकिंग करना है। ये प्यारे प्यारे से छोटे छोटे बर्तन हैं। तो अभी तो इतना कि ये हमारा बड़ा सा मेरा लाइफ की समझ नहीं आ रही, मेरे को मेरी ड्रेसिंग देखें तो ये पता नहीं अभी हम कहाँ रखेंगे, ये मेरे लिए इतना बड़ा। तो ये जैसे कि वॉशरूम है भाभी लोगों का, तो ये इनका रूम है, बड़ा सा रूम है इनका। तो सामान आप खुद ही देख लें कितना ज़्यादा, इतना कि अभी ये जो कबर्ड्स हैं ये भी पूरी भरी हुई हैं। 2 हमारे घर LEDs हैं, एक भाभी की एक हमारी है। और ये सोफ़े का पूरा सेट है, ये कबर्ड भी है अभी, वो भी है, ये साइड टेबल्स भी हैं, बेड भी इतना बड़ा है। और ये भी समझ नहीं आ रही अब हम क्या करेंगे। तो आहिस्ता आहिस्ता पैकिंग तो हमने शुरू कर ली हुई है। और इसी घर में हम लोगों ने व्लॉगिंग शुरू की थी। तो जब हम घर हमें मिल जाएगा तो फिर जब हम जाएंगे तो फिर हम इस घर को बहुत ज़्यादा मिस करेंगे अपने पुराने व्लॉग्स वगैरह देखकर। अब देखो क्या होता है क्या नहीं होता। वैसे तो हमारी कोशिश है कि हमें जिस एरिया अभी हमें तो उसी एरिया में हमें घर मिल जाए तो वेल एंड गुड है ठीक है। वो क्या कहते हैं इसको, यहाँ सेफ्टी है। तो बाहर हम कहीं जाएंगे तो हमें इस तरह की सिक्योरिटी वगैरह नहीं मिलेगी। तो
और ये पैकिंग कर रहे हैं। तो मामा इनके लिए स्टैंड वाला पंखा लगा रहे हैं क्योंकि गर्मी बहुत है आज। टाइम का पता ही नहीं चला, पैकिंग करते करते रात हो गई है। तो अब हम सोएंगे। तो कल फिर कोशिश करेंगे कि हम लोग अपनी जितने भी कबर्ड्स के कपड़े हैं उनको पैकिंग वगैरह करें। तो अभी हम सोने लगे हैं। तो कल के ब्लॉग में भी आप हमारे साथ रहना। कल का ब्लॉग भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। कल का ब्लॉग होगा, अभी तो है हमारे जितने भी ब्लॉग होंगे वो सारा पैकिंग पे ही होगा। तो घर अभी हम ढूंढ रहे हैं, बस वो में याद रखना है कि घर हमें जल्द से जल्द मिल जाए, जहाँ पर हम चाहते हैं हमें वहीं पे मिल जाए। और ओके, सब अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़।